आज का मनुष्य अपने कर्तव्यों से भूलता जा रहा है। मनुष्यों को तो सिर्फ पैसा ही दिखता है। माँ की मानवता आज ख़त्म हो गई है। सावधान सावधान हो जाओ, जो अपने भाइयों का हक मारना चाहते हैं, उनको बेइज्जत कर देते हैं पैसे के लिए। भाभीयों को बदनाम कर देते हैं पैसे के लिए। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुना रही हूँ। एक किसान था, वह बहुत ही गरीब था पर मेहनती था। ईमानदारी से अपने घर को खेत को जोतता बखरता, गेहूँ वगैरह जो भी फसलें होती पैदा करता और अपना घर परिवार चला रहा था। उसके प्यारे प्यारे 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। पर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर चल बसी। उसके बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, पर उसने जो है अपने हार नहीं मानी, बच्चों को बड़ा करने लगा। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो गए। उसने अपने दोनों बच्चों का नाम बड़ा ही प्यारा रखा था। एक का नाम राम के ऊपर रामू और कृष्ण के ऊपर श्यामू। रामू श्यामू वह बुलाता और कहता, मेरे यहाँ तो दोनों ही फरिश्ते पैदा हुए हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो हमारी देख रेख अच्छे से करेंगे। उसको नहीं मालूम था कि वह भी कुछ दिनों बाद इस संसार को छोड़कर जाने वाला है। एक दिन अचानक वह बीमार हो गया। रामू और श्यामू दोनों छोटे छोटे ही थे। रामू बड़ा हो गया था, उसकी उम्र 15-20 साल की हो गई थी, पर छोटा श्यामू तो अभी 11-12 साल का ही था। एक दिन पिता बीमार हुआ। पिता ने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, भाई अब हमारे जाने का समय आ गया है, इसलिए तुम लोग हिल मिल कर रहना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। हाँ, हमेशा रामू तुम अपने श्यामू पर प्यार करना और श्यामू तुम बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। तो छोटे ने कहा, ठीक है पिताजी। बड़े ने भी सर हिला दिया। अब वह कहने लगा कि देखो भाई, पीपल के पेड़ के बाएं तरफ मैंने कुछ सोने की असरफियाँ मेहनत से इकट्ठी करके रखी हैं, जो तुम लोगों के काम आएंगी। और आपका खेत तो है ही, उसको जोतना बखरना। और कहकर वह कुछ दिनों में मर गया। जब वह मर गया तो रामू को और श्यामू को पिता की बात याद रही। दोनों भाई यही सोचते रहे कि पिता चले गए, अब हमारा क्या होगा। रामू बड़ा था, उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा, चलो अभी तो श्यामू छोटा ही है और वह सो रहा है, तब तक मैं उन असरफियों को निकाल लेता हूँ। वह गया, उसने पीपल के बाएं तरफ थोड़ा ही खोदा था तो उसको असरफियों से भरा घड़ा मिल गया। उसने झट से उस घड़े को निकाला और दूसरी जगह पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब सुबह हुई तो रामू गया और उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा है। वह दौड़ा दौड़ा गया, भाई उठो भाई उठो, हमारा धन किसी ने चुरा लिया है। रामू बोला, धन चुरा लिया है? उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ पर पीपल के पेड़ के यहाँ गड्ढा खड़ा खुदा हुआ पड़ा है। रामू बोला, ठीक है, चल के देखते हैं। देखा तो वहाँ गड्ढा सच में खुदा पड़ा था, क्योंकि रामू ने तो असरफियाँ निकाल के और बाएं तरफ से निकाल के पश्चिम की तरफ गाड़ दी थी। अब रामू कहने लगा, श्यामू कहने लगा, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, राजा को बता देते हैं। उसने कहा, इसमें बताने की कौन सी बात है, हम दोनों ही भाई थे। जब हमें यह पिताजी ने बताया था और मैं अभी सो ही रहा था, तू जल्दी उठ गया, तूने असरफी निकाल ली और अब नाटक दिखा रहा है। तो छोटे भाई उसको अपने पिता की बात याद आ गई कि बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। उसने कहा, नहीं भाई, मैंने तो नहीं खोदी। उसने कहा, तो चोर तुम ही हो, हैं? तुम्हें चोर के इल्ज़ाम में मैं राजा का पास ले चलता हूँ। उसने सोचा छोटे ने कि यह राजा की पास ले जाएगा, घर की बदनामी हो जाएगी और
मोहरें तो अब रख चली ही गई। उसने कहा ठीक है भैया बताओ क्या करूं। ने कहा तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। उसने कहा ठीक है। वह उठा और गांव छोड़कर चला गया। छोटे के बड़े के मन में तो बहुत बेईमानी थी। वह बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास इतनी सरफियाँ हो गई, है ना। अब वह छोटा चलता गया चलता गया चलता गया, एक पहाड़ पर चढ़ गया। भूख प्यास से व्याकुल था। तभी कुछ डाकू लोग आए और अपना हिस्सा बांटने लगे। वह डाकुओं को देखकर कँपा और कँपते ही उन डाकुओं के बीच में जा गिरा। तो डाकुओं ने कहा भागो भागो, राजा के गुप्तचर को पता चल गया है, अब हम सब पकड़े जाएंगे। तो उसने कहा देखो भगवान ने मुझे कितनी सरफियाँ दे दी। उसने वह सरफियाँ इकट्ठी की और एक गड्ढे के नीचे गाड़ दी। चल दिया और उस पेड़ के नीचे उसने गाड़ दी और निशान लगा दिया। चला तो रास्ते में उसको डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया और बोले लूटो लूटो। तो उन्होंने कहा लूट लेते हैं। लूटा तो उसके पास कुछ भी नहीं निकला। तो उसने कहा चलो इसको ले चलते हैं सरदार ने, हम इसकी बलि चढ़ा देंगे। बोले भाई देखो हमारी बलि मत चढ़ाओ, हम आपको अपने हिस्से की असरफियाँ बता सकते हैं। उन्होंने कहा बताओ। वो ले गया और उसने वह गड्ढा बता दिया। तो उन लोगों ने डाकुओं ने असरफियाँ खोल ली। वह डाकुओं का विश्वसनीय हो गया, वहीं रहने लगा। उसका आतंक इतना ज़्यादा था कि राजा के दरबार में कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता था। तो राजा बड़ी परेशान रहते थे। उसने धीरे धीरे उस डाकू का विश्वास जीत लिया। एक दिन वह डाकू से कहने लगा हमें अपनी माँ को देखने जाना है, मैं फला गाँव में रहता हूँ, आप किसी के संग हमारे संग भेज दीजिए, मैं अपनी माँ को देखकर वापस आ जाऊँगा। तो डाकुओं का सरदार बोला अरे भाई तुम इतने विश्वसनीय हो, तुम्हारे संग मैं क्यों किसी को भेजूं, तुम चले जाओ। वह चला गया और चलते चलते माँ तो उसकी थी ही नहीं, बहुत छोटे मर गई थी। वह राजा के महल में पहुंच गया और कहने लगा महाराज मैं जो है राम सिंह डाकू का पता बता सकता हूँ। तो उसको राजमहल में ले गए। राजमहल में लेकर जाकर राजा ने कहा भाई तुम बताओ। उसने कहा पूरी अपनी जीवन की स्टोरी सुना दी। महाराज हमारे पिता थे, पिता ने असरफियाँ गाड़ी थीं, भाई को माने बेईमानी आ गई, उसने मुझे गांव से निकाल दिया। मैं निकला तो मुझे कुछ डाकू मिले, मैं उनके बीच में गिरा तो उन्होंने वो धन छोड़ के भाग गए। वो धन मैंने राम सिंह को दे दिया, तो राम सिंह का मैं विश्वसनीय हो गया हूँ। अब आप एक काम करिए कि मेरे बताए हुए स्थान पर अपने 300-400 सैनिकों के संग उसके यहाँ छापा डाल दीजिए तो वो पकड़ जाएगा। उन्होंने कहा राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने सब सैनिकों को इकट्ठा किया और कम से कम 400-500 सैनिक उसके संग भेज दिए और जाके रात में उसके यहाँ राम सिंह के यहाँ छापा पड़वा दिया। तो सब सो रहे थे तो सारे पकड़े गए हैं और कुछ मारे भी गए। कुछ ने विद्रोह कर दिया तो वो मारे भी गए और पकड़ के राजा के यहाँ ले आए। तो राजा उसने कहा तुमने हमारे संग धोखा क्यों किया। उसने कहा मैंने किसी के संग धोखा नहीं किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, तो मैंने अपने राज्य को बचाने की कोशिश की है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई और राजा ने उसको अपने यहाँ सैनिक बना लिया। वह सैनिक बन गया। कुछ दिनों में वह इतना होशियार था, बुद्धिजीवी था कि वह राजा का अंगरक्षक बन गया। अब राजा उसको बहुत चाहने लगा। वह ईमानदार था, विश्वसनीय था, सब कुछ था उसके पास, बुद्धि भी थी और ईमानदारी से वह चलता था। तो उस राजा ने उसको अपना अंगरक्षक बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा वृद्ध हो गए। तो राजा ने कहा महाराज हमारी एक राजकुमारी है, हम अपनी राजकुमारी की शादी श्यामू तुम्हारे संग करना चाहते हैं। तो उसने कहा कर दो भाई, अगर आप नहीं मान रहे। तो राजकुमारी की शादी हो गई उसके संग। कुछ दिनों बाद राजा और वृद्ध हो गए। तो राजा ने कहा अब इस राजपाट का भार मुझसे नहीं उठाया जाता, तुम उठा लो। ने कहा ठीक है। श्यामू उस राज का राजा बन गया और यहाँ रामू की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वह जो है दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है ना। वेश्याओं के यहाँ जाता, वेश्याओं पे धन लुटाता, कमाता कुछ नहीं था। असरफियाँ कितने दिन चलती, एक दिन ख़त्म हो गई तो उसने चोरी करना शुरू कर दी।
चोरी करने लगे तो वहाँ के गांव वालों ने उसको खूब पकड़ के मारा और कहा भाई तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे। तो वह गांव छोड़कर चला गया। चलते चलते वह उसी राज्य में पहुंच गया जहाँ श्यामू राजा था, और उसने वहाँ जाकर चोरियाँ करना शुरू कर दी। जिसको देखता उससे ही धन छीन ले जाता, किसी को खाता देखता तो खाना छीन ले जाता। बहुत उपद्रव करने लगा। राजा तो जो है श्यामू को राज देकर और जो है तीरथ को चले गए। अब श्यामू अकेला पड़ गया। श्यामू ने कहा भाई इस को तो पकड़ना ही पड़ेगा। एक दिन उस रामू ने सोचा कि ना हो तो मैं महल पे चढ़ के और महल की चोरी कर लेता हूँ। एक बार महल की चोरी कर लूँगा तो फिर पूरी ज़िंदगी मुझे चोरी नहीं करना पड़ेगी, मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर आराम से रहूँगा। और रामू को नींद नहीं आ रही थी, तो रामू छत पर टहल रहा था। उसने देखा कि कोई हमारे छत पे चढ़ रहा है। उसने आवाज़ लगाई सैनिक आए, तो वह रामू पकड़ा गया। अब श्यामू सोचने लगा, देखा जब उसने कि अरे ये तो मेरा भाई है। अब वो क्या करता, वो तो राजा था, राजा का कर्तव्य तो उसे निभाना ही था। उसने कहा ले जाओ इसको कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया। सुबह हुई, जब रामू ने देखा कि ये तो मेरा छोटा भाई श्यामू राजा है, तो उसको कुछ उम्मीद जगी कि है मुझे बचा लेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। राजा तो राजा था, ईमानदार राजा था। उसने सबसे कहा भाई इसने शहर में बहुत आतंक मचा रखा था, तुम ही बताओ इसकी क्या सज़ा होना चाहिए। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज इसके एक हाथ काट दो, एक पैर काट दो और देश निकारा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है काट दो। तो रामू का एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया। श्यामू को बड़ा दुख हुआ कि आज भैया ईमानदारी से जीते तो हम दोनों कितने खुश होकर रह रहे होते। अपना घर होता, अपनी खेती होती, छोटा सा घर होता, भाभी होती, भाभी के नाती बच्चे होते, मेरा ब्याह हो जाता तो मेरे भी बच्चे हो जाते, घर खुशियों से भर जाता, पिता की इच्छा पूरी हो जाती। पर मेरे भाई को तो जो है पूरी ही संपत्ति चाहिए थी और उसने मुझे चोर बनाकर निकाल दिया था। आज वही चोरी के इल्ज़ाम में हाथ पैर कटवा कर खड़ा हुआ है। राजा ने कहा इसको देश निकाला दे दो। उसको देश निकाला दे दिया। रात के 12 बज रहे थे। राजा ने चादर ओढ़ी, घोड़े पर बैठा और धीरे धीरे चलता हुआ जो है रामू के पास पहुंच गया और कहने लगा भाई उस समय मैं उस देश का राजा था, मैं उस देश का नमक खाता था, मैं उसके संग गद्दारी नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि पिता के पैसे भी आपने ही चुराए थे। आज भाई का हिस्सा खाने की वजह से ही आपकी मति भ्रष्ट हो गई और आपको यह सब भोगना पड़ा। कृपया करिए, मैं आपके लिए बहुत सारी असरफियाँ लाया हूँ, बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात लाया हूँ। आप बगल के राज्य में चले जाओ और वहाँ सुख से अपना जीवन यापन करो। आज मैं राजा नहीं भाई बन के आया हूँ। रामू को बहुत पछतावा हुआ कि काश मैंने भाई का धन न लिया होता। इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि जो है कभी भी पैतृक संपत्ति में बेईमानी नहीं करना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं फलती है। और आज मैं उसी बेईमानी की वजह से चोर बना, डाकू बना, दर दर भटका, भाई के हाथों ही सजा पाई और के भाई की नज़रों में आज मैं इतना गिर गया। पर वो क्या करता, मजबूर था। भाई के गले लगकर रोने लगा और भाई से कहने लगा भाई मुझे माफ़ कर दो। आज अपना छोटा संसार होता, उस संसार में बच्चे खेल रहे होते, पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, पर मेरी बेईमानी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ना तुम्हें सुख मिल पाया ना हमें सुख मिल पाया। राजा भली हो पर तुम्हें तो मेरी अब चिंता पल पल रहेगी। उसने कहा नहीं भाई, मैं समय समय पर दूसरे देश में आकर भेष बदल कर आपकी खबर ले लिया करूँगा, आपकी व्यवस्था करता रहूँगा। आप निश्चिंत होकर जाइए और ईमानदारी की ज़िंदगी जिए और अच्छे से रहिए, दान पुण्य करिए, जो आपके पुराने पाप हैं वो कट जाएंगे। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने श्यामू को
बहुत सारा प्यार किया और असहाय सा दूसरे राज्य में चला गया। इसीलिए हम सबको यह कहना चाहते हैं, इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अपने भाई का हक मत खाओ, उसको बेईमान मत बनाओ, भाभी की इज्जत करो, अपने छोटे भाइयों को प्यार करो, उनकी भी इज्जत करो, तो घर संसार सुखी रहता है, सुखी रहता है, सुखी रहता है।